नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक कथावाचक एक प्रवचन देते हैं। इसी प्रवचन से एक बवाल शुरू होता है। ये बवाल पहले गोली चलवाता है और फिर एक एनकाउंटर होता है। इस एनकाउंटर में 2 लोग मारे जाते हैं। फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में हुए शूटआउट और उस शूटआउट के बाद हुए एनकाउंटर की पूरी कहानी कुल मिलाकर यही है। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद मारे गए शूटर के घर वालों ने कुछ सवाल उठाए। ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज है। एक प्रवचन के दौरान एक भक्त ने महाराज से सवाल पूछा। सवाल शादी को लेकर था। सवाल पूछने वाले का सवाल ये था कि घर वाले उसे शादी के लिए कह रहे हैं, लेकिन शादी से उसे अब डर लगता है। इसके जवाब में तब महाराज ने जो कहा उसे लेकर खास तौर पर महिलाएं नाराज हो गई। हालांकि बाद में महाराज ने एक वीडियो जारी कर अपनी इस बात की माफी भी मांगी। पहले महाराज का सवाल जवाब वाला वो वीडियो देखिए। ये वीडियो आगे चलकर एक शूटआउट की वजह बनेगा और एनकाउंटर में 2 लोग मारे जाएं, तब किसी ने सोचा नहीं था। पर हुआ ये कि इस वीडियो के सामने आने के बाद देश की बहुत सारी महिलाओं की तरह फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने 30 जुलाई को एक वीडियो जारी कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयान दिया। ये रहा खुशबू पाटनी का वो वीडियो। इस वीडियो के जारी होने के बाद 12 दिन बीत जाते हैं। 12 दिन बाद 12 सितंबर को तड़के करीब 3:30 बजे बरेली में खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के इस घर के बाहर एक अजीब हादसा होता है। ये उस हादसे की सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। दिशा पाटनी के घर के बाहर 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, घर की दीवार की तरफ हवा में गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। गोली की आवाज घर के अंदर तक जाती है। जब घर वाले बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर 2 खाली कारतूस पड़े। वो फौरन पुलिस को खबर देते हैं, पर अब तक ये पता नहीं था कि दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाले कौन थे और गोली चलाने का मकसद था क्या। शूटआउट के 24 घंटे बीतते बीतते शूटआउट की सच्चाई भी सामने आ जाती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस पोस्ट से पता चलता है कि दिशा पाटनी के घर शूटर को इसलिए भेजा गया था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खुशबू पाटनी के उस बयान से नाराज थे। ये रही वो पूरी पोस्ट। जय श्री राम। राम राम सभी भाइयों को। मैं वीरेंद्र चारण महेंद्र सारण दिलाना। भाइयों, आज ये जो खुशबू पाटनी दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी में फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोग हैं, उन सभी के लिए है। जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहें उसके परिणाम भुगतने के लिए। हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है। उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, शूटआउट के पीछे लॉरेंस गैंग के हाथ का पता चला। फौरन यूपी पुलिस हरकत में आ गई। दरअसल दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी यूपी पुलिस के डीएसपी रिटायर हुए। दिशा की बड़ी बहन खुशबू पाटनी आर्मी में अफसर रह चुकी है। जिस वक्त गोली चली तब दिशा पाटनी मुंबई में थी, लेकिन उनकी बहन, माँ और पिता घर में ही। अब यूपी पुलिस ने शूटरों की तलाश में एक मुहिम शुरू कर दी। सलमान खान के घर मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी के कत्ल के अलावा
लॉरेंस गैंग इसी तरह गोलियां चलाकर कई लोगों को पहले भी धमका चुका है, लेकिन ये पहली बार था जब लॉरेंस गैंग के शूटर यूपी में किसी के घर के बाहर गोली चला रहे। शूटरों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ की टीम भी अब एक्टिव हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे उनके पास थे, कैमरे में शूटर नजर आ रहे थे। शूटरों तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 12 और 13 सितंबर की रात और सुबह के 1320 सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। इनमें से ज्यादातर कैमरे ट्रैफिक पुलिस के थे। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को शूटरों के बारे में कई अहम जानकारी मिली। पता चला कि जिन दो शूटरों ने दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को तड़के गोली चलाई थी, उनके नाम रविंद्र और अरुण है। रविंद्र रोहतक का, जबकि अरुण सोनीपत का रहने वाला था। ये दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के मेंबर थे और पेशेवर शूटर। पुलिस के मुताबिक रविंद्र 9 सितंबर को ही बरेली पहुंच गया था। वो बरेली में रोडवेज बस स्टैंड के पास ट्री पैलेस होटल में रुका था। ये उसी वक्त की सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। रविंद्र के अलावा दूसरा शूटर अरुण रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस में रुका था। यहां से दिशा पाटनी का घर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शूटर और उनकी लोकेशन पता चलते ही अब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम उनके पीछे लग गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस भी शूटरों का पता लगाने में अब यूपी पुलिस की मदद कर रही है। 17 सितंबर बुधवार की शाम गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में रूटीन चेकिंग चल रही थी। तभी 2 लड़के बाइक पर वहां से गुजरने लगे, लेकिन पुलिस और बैरिकेड को देखकर वो फौरन वापस मुड़कर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों का पीछा किया। पीछा करने के दौरान बकौल पुलिस मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस अपनी जीप पर उनका पीछा कर रही थी। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की चलाई 4 गोलियां जीप पर भी लगी। करीब 15 मिनट तक पुलिस बदमाशों का पीछा करती रही। इस दौरान 25 से 30 राउंड गोलियां भी चली। इसी शूटआउट में 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए और आखिर में मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गए। बाद में दोनों की शिनाख्त रविंद्र और अरुण के तौर पर हुई। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बराड़ ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। पुलिस ने मौके से ग्लॉक और जिग्ना पिस्टल के साथ साथ कई राउंड कारतूस भी बरामद किए। दोनों बदमाश जिस सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे, पुलिस का कहना है कि ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर बैठकर 12 सितंबर को दोनों शूटर दिशा पाटनी के घर गए। इसमें दिल्ली स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाजियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पर फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मसात फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाएगा जहाँ इनकी डेथ हो गई। सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ब्लॉक यूज हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुए जो घटना में शामिल है। हालांकि दूसरी तरफ अरुण के भाई ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए ये दावा किया है कि दिशा पाटनी के घर जिन 2 लोगों ने गोली चलाई थी और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, उनमें से कोई भी उसका भाई नहीं। अरुण के भाई अंकुर का दावा है कि उसका भाई शुगर की बीमारी के चलते बेहद कमजोर हो चुका था और उसका रंग भी पीला पड़ चुका था, जबकि तस्वीर में शूटर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। अंकुर का यह भी दावा है कि एनकाउंटर के बाद भी उसके भाई का शरीर साफ तौर पर पीला दिखाई दे रहा है। अंकुर के माँ बाप ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ मारपीट तक का भी कोई केस दर्ज नहीं और अब अचानक उस पर 1 लाख का इनाम दिखा दिया गया है। इस बीच इस एनकाउंटर के बाद रोहित गोदारा की तरफ से फिर एक पोस्ट
सोशल मीडिया पर डाली गई। इस पोस्ट के जरिए रोहित गोदारा ने धमकी दी है कि इस एनकाउंटर के पीछे जिसका भी हाथ है उसे माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि 12 सितंबर से पहले 11 सितंबर की रात भी दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग को अंजाम देने वाले दोनों शूटर अलग थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों की पहचान भी कर ली गई है। इनके नाम नकुल और विजय हैं। ये दोनों बागपत के रहने वाले हैं। 11 सितंबर के बाद अगले दिन यानी 12 सितंबर की रात दूसरी बार दिशा पाटनी के घर गोली चली थी। दूसरी बार इस शूटआउट को अंजाम अरुण और रविंद्र ने दिया था। पुलिस नकुल और विजय की तलाश में भी जगह जगह छापे मार रही है। यूपी में बीते 8 सालों में 14,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। इन एनकाउंटर में अब तक 239 क्रिमिनल मारे गए, जबकि इन्हीं एनकाउंटर के दौरान लगभग 21,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे खास बात यह है कि इन एनकाउंटर के दौरान करीब 9,500 अपराधियों के पैरों में गोली लगी, और वो भी काफ मसल यानी पिंडलियों में। गाजियाबाद से मैं गौड़ और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। एक गैंगस्टर जो बीते 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जेल में बंद है, जिसे पेशी के लिए जेल से निकालकर अदालत तक ले जाने पर रोक है, फिर भी वो जेल के अंदर से बड़े आराम से अपना गैंग चला रहा है। देखते ही देखते वो पंजाब और हरियाणा से बाहर निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में अपनी जमीन तैयार कर चुका है। फिर भी पुलिस उसके आगे बेबस क्यों है? हाल के वक्त में जिस तरह लॉरेंस गैंग पंजाब और हरियाणा से बाहर निकलकर अब देश के अलग अलग राज्यों में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, वो कानून व्यवस्था, पुलिस और एजेंसियों पर भी सवाल उठाती है। लॉरेंस पिछले कई सालों से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके जेल में बंद होने के बावजूद जिस तरह उसके शूटर अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि शूटर और लॉरेंस के बीच का कनेक्शन पुलिस या जेल स्टाफ मिलकर भी काट नहीं पाए। इसी तरह गोल्डी बराड़ के देश के बाहर होने की खबर है, शायद कनाडा। लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस गैंग की जितनी भी वारदातें होती हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए सीधे सीधे हर एक को धमका जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी बड़ा अजीब है कि खुद केंद्र सरकार ने एक खास ऑर्डर पास कर उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर निकाल किसी भी और जेल में ले जाने या फिर पूछताछ के लिए किसी और राज्य की पुलिस को सौंपने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इन सब के बावजूद वो जेल में बैठे बैठे बड़े आराम से अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। गाजियाबाद से मैं गौड़ और लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।